वेलकम फ्रेंड्स तो पंडी इन्वेस्ट। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। उसके पहले डाउ जोन्स के बारे में बात कर लें। तो वीकली चार्ट में डाउ जोन्स एक डोजी फॉर्मेशन क्रिएट किया है, लेकिन कंफर्मेशन आएगा 51,800 के नीचे अगर ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, तभी वीकनेस आएगा। अदरवाइज अभी भी न्यूट्रल और बुलिश में है और थर्ड वेव में चल रहा है, जिसका टारगेट 52,000 के आसपास आ रहा है डाउ जोन्स में। ओके, अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, या फोर्थ की रचना चल रही है। ए बी सी करके ए हो सकता है, बी हो सकता है। वापस से एक फॉल नैस्डैक में दिखने को मिल सकता है। मिड कैप सेंसेक्स के बारे में बात कर लें। सेंसेक्स में मैंने आपको पहले ही बता चुका टेलीग्राम चैनल में। तो 92,000 94,000 का टारगेट है ऑन द अपसाइड, और थर्ड वेव में चल रहा है। तो इसमें भी कोई वीकनेस नहीं है वीकली चार्ट में, और बुलिश सिनेरियो चल रहा है। मिड कैप में मिड कैप 50 में देख ले, तो इसमें भी आपका थर्ड वेव चल रहा है। ओके, 1 2 3 4, तो इसमें भी आप बने रह सकते हैं। आपका स्मॉल कैप देख लें, तो स्मॉल कैप में इंडेक्स तो बड़ा है। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं क्लाइंट्स के कि इंडेक्स में बेहतरीन चाल चल रहा है, लेकिन स्टॉक्स हमारे चल नहीं रहे, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में ओनली सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे थे। कारण यही है कि यहाँ आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में अभी न्यू हाई फॉर्मेशन नहीं बना है। 19,600 में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्मॉल कैप। जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक कोई भी स्टॉक्स में चाल नहीं आएगी। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा इसके यहाँ पे 20,000 के ऊपर, तो जो सारे भी स्मॉल कैप है उसमें अच्छी खासी बाउंस बैक आएगा, और यहाँ से डबल होने की चांसेस ज़्यादा है स्पीड के अनुसार। अगर यहाँ पे आप देखें, वेव वन कंप्लीट हुआ था, वेव टू और ये वेव थर्ड में चल रहा है। वेव थर्ड के अंदर थर्ड सब वेव में चल रहा है, और वन एंड टू इसका सब वेव में चल रहा है, और इसके अंदर भी सब वेव चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपसे अभी स्मॉल कैप की रैली अभी और आगे जाने वाला है। 31,000 के आसपास मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ। पहले 20,000 था, मैंने इसको एक्सटेंड करके अभी 31,000 किया है। इसका और एक्सटेंड होने की संभावना है, जो 40,000 के आसपास में स्मॉल कैप चला जाएगा। ओके, तो इसमें जो भी गिरावट है होल्ड करके रखिए। स्टॉक्स कोई बेचना नहीं है, चाहे पेनी स्टॉक हो, अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स हो, इसको होल्ड करके रखिए। मिड कैप में जो बताया था हमने, ए वन एंड टू कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड वेव में वन टू और थर्ड का थर्ड चल रहा है, और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 70,000 के आसपास, 68,000 टू 70,000 मिड कैप का टारगेट है। अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, थर्ड का फिफ्थ में चल रहा है। CNX 100 को देखें, निफ्टी 100 तो बुलिश है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। निफ्टी 200 भी बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी आईटी में स्टॉक्स में आपका थर्ड वेव कमिट हो चुका था, फोर्थ कंसलिड कर रहा है, फिफ्थ वेव ऊपर की बाकी है, जिसका टारगेट 52,000 के आसपास निफ्टी आईटी है। तो इसमें निफ्टी आईटी में आप मैंने 2 महीना पहले से आपको बोल रखा हूँ, यहाँ पे करीबन मई महीना में बताया था आपको एकोमोडेट करने के लिए आईटी स्टॉक्स। अगर आप किए होंगे तो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे होंगे। निफ्टी मेटल्स में जस्ट एक अभी जान सी आई है, और इसे ब्रेकआउट करने की तैयारी में है निफ्टी मेटल्स। तो इसमें निफ्टी मेटल्स स्टॉक्स में आप नज़र बना के रखें, खासकर हिंडाल्को, हिंड कॉपर जैसे स्टॉक्स में, सेल, टाटा स्टील, इसमें अच्छी खासी बाउंस आएगा। इसमें निफ्टी ऑटो सारा बाहर है, इसमें जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए गए थे उस पर नज़र रखिए। अभी फिफ्थ वेव में चल रहा है, और फिफ्थ वेव 34,000 के आसपास जा सकता है। थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका फिफ्थ में एंटर कर चुका है। तो निफ्टी ऑटो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। निफ्टी फार्मा भी बुलिश है, और ये थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 26,000 25 टू 26,000 इसका टारगेट है निफ्टी फार्मा का। जो स्टॉक्स मैंने बताए थे कुछ अपने टेलीग्राम चैनल में, मार्क्सन फार्मा, पिरामिल फार्मा, फिनासिया, बायोटेक, ये सब अच्छे खासे डबल हो चुके हैं वहाँ से जो लेवल बताया गया था। अगर आपने पंडी इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़ सब्सक्राइब नहीं है तो किए हैं तो इसको कर लें। CNX 50 आपको CNX फिनांस FMGC में आ जाए। FMGC में भी अभी भी फिफ्थ वेव में चल रहा है, उसके अंदर आपका वन टू और फिफ्थ का थर्ड चल रहा है, फिफ्थ का फिफ्थ अभी पेंडिंग है। तो इसमें भी अच्छा खासा रुझान ऊपर की तरफ ही रहेगा। निफ्टी एनर्जी ब्रेकआउट कर चुका है, तो रिलायंस में नज़र रखना
ज़रूरी है। रिलायंस में आप देख सकते हैं वो आपका बोनस शेयर भी है आप एंड में, और इसमें अच्छा खासा पुल बैक आने की उम्मीद है रिलायंस में। निफ्टी रियलिटी ये भी ब्रेकआउट हो चुका है और प्रीवियस हाई को क्रॉस करने वाला है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स भी जस्ट जस्ट स्टार्टिंग मॉर्निंग, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। मैं रिमाइंड कर दूं, निफ्टी आईटी में निफ्टी पीएसयू बैंक्स में करेक्शन कंप्लीट होने को आया है और बहुत ही तेज़ी से आपका ऊपर की तरफ जाएगा ये। शायद थर्ड यहाँ पे होना चाहिए, फोर्थ यहाँ, और फिफ्थ वेव में एंटर करने वाला है। तो इस पे आप नज़र बना के रखें। जितने भी स्मॉल कैप निफ्टी पीएसयू बैंक्स हैं उसमें आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की पहले। तो बैंक निफ्टी में जो रुझान है ऊपर की तरफ है। इसका डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हुए, सो डेली चार्ट में के अनुसार आपका वेब 2 यहाँ कंप्लीट हुआ था और थर्ड का 1, थर्ड का 2 और थर्ड का थर्ड चल रहा है। ओके, जो 60,000 से 62,000 का टारगेट मिनिमम टारगेट है, ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। तब उसके अंदर आपका 1, 2, थर्ड, फोर्थ चल रहा है और फिफ्थ भी बाकी है। तो इसमें एवरी डिप्स डिक्लाइन में आपको बैंक निफ्टी बाई करना है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जो आ रहा है आपका 53,000 जब तक इंटैक्ट है। ऊपर आपका जो लेवल बताया था 56,000 से 57,000, ये बैंक निफ्टी का टारगेट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। ओके, सो घबराने की कोई बात नहीं है। अब बैंक निफ्टी अब लीडिंग करेगा मार्केट को और परफॉर्मिंग करने वाला है, लेकिन 53,000 होल्ड होना चाहिए। जिस दिन अब 53,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तब तक फिर वीकनेस शुरू हो जाएगा बैंक निफ्टी में और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे दिखाई देगा। ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर अभी भी जो टारगेट में बताया था 26,000 हो चुका है। 26,500 के आसपास आने वाला टारगेट है और ये 27,000 से लेकर 27,500 तक भी जा सकता है। अगर रिलायंस चल चल गया तो वहाँ तक हम देख सकते हैं। फिलहाल जो मिनिमम टारगेट आ रहा है 26,450, ये हम लेके चलेंगे। इसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग आ जाता है, 26,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है निफ्टी का, तो फिर ये टारगेट हम भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में। ओके, नीचे का जो लेवल है आपको रखना पड़ेगा 25,000 अप से 25,000। जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, ऊपर का दायरा 27,500 इवन एक्सटेंड कर सकता है 28,300 तक। ओके, डिपेंड करता है कैसा रुझान रहता है बाकी सब सेक्टर्स में। तो 25,000 मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ ये टूटेगा तो सब जाएगा नीचे। जब तक ये होल्ड करके रखा है तो ऊपर 26,500 निकलते ही 27,500 का गेट ओपन हो जाएगा। ओके, तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी है निफ्टी में भी। कोई इतना क्रैश होने की संभावना नहीं दिख रहा है मेरे को। फिलहाल 25,000 निफ्टी में और 53,000 बैंक निफ्टी में ये नज़र बना के रखिएगा। और सेंसेक्स का लेवल बता दूं, सेंसेक्स में भी आपका जब तक लेवल 83,000 होल्ड करके रखा है, 83,000 इन सेंसेक्स बुलिश रहेगा। तो सेंसेक्स का टारगेट 90,000 से ऊपर हम देख रहे हैं। निफ्टी में आपका लगभग 27,000 मिनिमम आना चाहिए, नहीं तो 26,500 तो आना चाहिए कम से कम, या 700 भी आ सकता है। 26,700 से लेके 27,000 तक देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 56,000 से लेके 57,000 ये हम नज़र बना के रखे हैं। स्मॉल कैप में बता दिया, जो स्मॉल कैप है जैसे ही 20,000 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग आता है तो वहाँ से हम 30,000 का 30 से 32,000 स्मॉल कैप में हम देख पाएंगे। मिड कैप में आपको बताया गया था 60,000, जैसे ही 62,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो 68,000 से लेके 70,000 का हम चाल देख पाएंगे मिड कैप में। ओके, तो फिलहाल ये रहा आज का वीकली अपडेट। कैसा लगा आज का वीकली अपडेट कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल और पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।